हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और यह टॉपिक उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम हो रहा है, री नीट हो रहा है, उसको देने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एनटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ इसमें इन सभी बातों के बारे में बताया गया कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जो नीट दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते। और इसके अलावा इसमें अभी भी जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर को कौन चेंज कर सकता है और कहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और रिफंड कितना मिलेगा और कैसे आएगा, इन सभी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटीए की, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था कि, और उसके दौरान ये भी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि अभी जो इस बार नीट होगा तो उसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे उतने ही क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। इसमें यहाँ जो नोटिफिकेशन दिया है इस पीडीएफ को ओपन करते हैं। ये जो एनटी ने जो 15 मई को जो प्रेस रिलीज जारी किया है पीडीएफ में, ये है। तो इसमें आपको देखो साफ साफ जो नीट के एग्ज़ाम है वो एनटी ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे दे दी थी। उसके बारे में लिखा है कि 21 जून को है, संडे को वहाँ पर नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। और नीट का जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो इस बार 2 से लेके और 5:15 तक है, मतलब 3 घंटा 15 मिनट दिए हैं, बढ़ा दिया गया है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और उसके अलावा कि जो ऑनलाइन की बात चल रही है, तो जो नीट ऑनलाइन है वो नेक्स्ट ईयर से होगी। इस बार कैसे होने वाली है, पेन एंड पेपर मोड में, जैसा इस बार नीट दिया था उसी हिसाब से होगी, पेन एंड पेपर मोड में। उसके बाद ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है और जो करंट जो एग्ज़ाम का सेंटर है जो उन्होंने चॉइस फिल की थी नीट का एग्ज़ाम देने से फॉर्म भरते टाइम, तो वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी इस बार नीट ने उसका विंडो ओपन कर दिया है। वो कब से है, 15 से 21 मई तक, 15 से 21 मई तक विंडो ओपन है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो अपना जो खुद का प्रीफर सिटी एग्जाम है, आपको कौन से सेंटर कहाँ लेना है तो आप वो सिटी चॉइस कर सकते हैं और अपना खुद का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो किसी दूसरी सिटी में चले गए हैं इसी कारण, तो वो अपना प्रेजेंट एड्रेस और सिटी ऑफ चॉइस एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो वहाँ एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके और 15 से 21 मई के बीच में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कोई सिटी अपडेट नहीं करी तो पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भरा है, उसमें जो उन्होंने सिटी चॉइस दी हुई है एग्ज़ाम सेंटर की वही आ जाएगी, वही सिटी आ जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर तो कन्फर्म बदलने वाला है। अगर मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने पिछली बार एग्ज़ाम के लिए अपनी कोटा या जयपुर सिटी चॉइस कर रखी है और इस बार वो कुछ भी चेंज नहीं करता, तो उसका सेंटर हो सकता है कोटा या जयपुर में ही आए, लेकिन उसका एक सिटी वही है लेकिन एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया होगा। और 21 मई के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम सिटी या सेंटर बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये विंडो कब तक ओपन है, 21 मई तक। ये इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रेजेंट एड्रेस और जो सिटी चॉइस है एग्ज़ाम की वो कब तक कर सकते हैं, 15 मई से 21 मई तक शाम को 23:50 तक, मतलब रात को 12 बजे से पहले पहले। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी, सिटी चॉइस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। उसके बाद उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम सिटी चॉइस और अपना जो करंट एड्रेस है, इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकेंगे एग्ज़ाम फॉर्म में, सिर्फ आपको 2 ही विंडोज ओपन रहेंगी। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इन्फॉर्मेशन और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड का, इनकी इन्फॉर्मेशन एनटी की वेबसाइट पे आपको बाद में दे दी जाएगी। उसके बाद जो एग्जामिनेशन है कितनी तारीख और क्या टाइम है ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो रीनीट एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसमें अभी तक एनटी ने ऐसा कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है कि कौन नहीं दे सकते। ऑब्वियस है जो स्टूडेंट नीट में फ्रॉड के चक्कर में पकड़े गए हैं वो तो शायद एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एनटी को और कोई पकड़ना चाहिए जिन्होंने इसमें गड़बड़ किया, लेकिन अभी इसके बारे में कोई प्रेस रिलीज नहीं है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट ने पिछली बार नीट दिया है वो सारे स्टूडेंट नीट दे सकते हैं। प्लस पिछली बार जो नीट इन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिट कार्ड भी आ गया था, लेकिन अगर वो लेट हो गई या कोई भी कारणवश जो एग्ज़ाम नीट की नहीं दे पाए थे पिछली बार, तो वो इस बार नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये है। उसके बाद फ़ीस लगेगा नहीं, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है आपको, कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगने वाली है। और आपको रिफ़ंड मिलेगा। एनटी ने कहा कि जो भी आपकी जो फ़ीस लगी है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। रिफ़ंड कैसे मिलेगा, अभी तक तो एनटी ने ये कहा कि जो आपने जो अकाउंट नंबर दिए थे, जो फॉर्म भरते टाइम अकाउंट नंबर दिए थे उन्हीं में रिफ़ंड होगा। तो इसमें एक दिक्कत आ सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो ई-मित्र या कैफ़े या किसी रिलेटिव से अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपने उसी वीज़ा मास्टर कार्ड या अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं और स्टूडेंट उनको पे आउट कर देते हैं। जब ये अकाउंट रिफ़ंड होगा तो ये उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में अभी एनटी ने कोई सूचना नहीं दी, हो सकता है आगे अपडेट कर दे। तो अभी तो रिफ़ंड मिलेगा लेकिन जाएगा उसी अकाउंट में। आप तो जहाँ से आपने फॉर्म भरवाया था आप वहाँ उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर बदल सकते हैं या नहीं। एग्ज़ाम सेंटर तो सबके वैसे ही बदलने वाले हैं, बाकी बात रही एग्ज़ाम सिटी की, तो आप बदल सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी दूसरी सिटी में आ गए, जैसे आपने पहले जयपुर में रह के तैयारी की और अभी आप कोटा या सीकर चले गए हैं, तो वहाँ जाकर अगर आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी आप चाहते हैं कि सीकर या कोटा में अपना सेंटर आए, तो आप जाकर बदल सकते हैं। तो आप उसमें अपना करंट एड्रेस और एग्ज़ाम सेंटर
एग्ज़ाम जो सिटी है वो आप बदल सकते हैं, उसमें चॉइस करनी है आपको। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ये 15 से लेकर 21 मई तक ये ओपन है। तो उसमें आप कोई भी सिटी चॉइस कर सकते हैं। डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।